नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्क के नामवर एस्ट्रोलॉजर माहिर कानून इल्म जफ़र को जानते हैं बड़ी अच्छी तरह। पामिस्ट्री आपके हाथों की लाइनें क्या बताती हैं, खान साहब आपको बताने की कोशिश करते हैं। खान साहब से मैं बात करूँगा ज़ायचे में। अब इमरान खान के बारे में बात करेंगे। अरशद शरीफ साहब की बरसी थी, शहीद अरशद शरीफ साहब की तीसरी बरसी, उस पर बात करेंगे। सारे मामलात पे सुहेल अफरीदी के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड विद आतिफ चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। जो दोस्त आतिफ मजीद के हैं काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे शिफ्ट हों वर्ल्ड विद आतिफ पे, क्योंकि अब हम प्रॉपर वीडियो कर रहे हैं वर्ल्ड विद आतिफ पे। वर्ल्ड विद आतिफ पे आप अपनी वीडियो देखेंगे, आपके सवालात के जवाब होंगे, हर चीज़ होगी जो आप चाहते हैं। तो काइंडली वर्ल्ड विद आतिफ को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? से ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले शहीद अरशद शरीफ साहब, उनकी बरसी, तीसरी बरसी। अगर बात करें तो अरशद शरीफ साहब का जो सफ़र था 22/2/1973 से लेके 23/10/2022 तक, ये इनका सफ़र। और फिर अल्लाह ताला को प्यारा हो गए और उन्होंने जिस तरह सहाबत के लिए खिदमत दी और आके उनका जी अरशद शरीफ का अस्सलाम आपको हमेशा बोलते थे, सारे दोस्तों को याद होगा, कोई नहीं इंशाल्लाह भूलेगा अरशद शरीफ साहब को। सर 3 साल हो गए हैं, कराची में पैदा हुए, कीनिया में उनकी डेथ हुई, मर्डर हुआ, सहाफ़त का बेताज बादशाह दुनिया से चला गया। क्या देख रहे हैं उनके बारे में? अगर हम उनके कातलों के बारे में एस्ट्रोलॉजी पता चलेगा या उनका मिशन जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि बहुत बड़ी दुख की बात है कि एक नेक सहाफ़ी, पैट्रियोटिक सहाफ़ी जो है उसकी आवाज़ बंद कर दी गई, अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन वो शहीद है और शहीद ज़िंदा होता है। और अगर गौर करें तो बेशुमार सहाफ़ियों की शहादतें भी हुई और ममालिक में भी हुई। अरशद शरीफ उनसे सब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने मुल्कों के लिए काम किए, लेकिन अरशद शरीफ जैसा मैंने साफ़ी दुनिया में नहीं देखा। निडर, बहादुर। देखो, उनके बच्चे भी थे छोटे छोटे, लेकिन उन्होंने मुल्क के लिए काम कर रहे थे। बहुत बड़ी बात है ये, खला कभी भी नहीं पूरी हो सकती। अरशद शरीफ जो पैदा हुए ना, वो 23/10/1973 को कहा आपने। 22/2/1973, 23/10/2022 को डेथ हुई। अच्छा, 23/10/2022 को अल्लाह को प्यारे हुए। अच्छा, ये जो 23/10 है ना, अच्छे। ये लिब्रा का स्टार है, लेकिन ये कस्प में है डेट 23 तारीख। 23 सितंबर से 23 अक्टूबर है लिब्रा की। जी हाँ, 23/10 है ना लिब्रा। आप बात को सुने ज़रा, ये जो 23 है ना तारीख, 23 अक्टूबर, ये लिब्रा की आखिरी तारीख है ये, लेकिन ये कस्ब है। सम टाइम ऐसा मैंने देखा है, जो 23 तारीख को पैदा हुआ है लिब्रा का ही बच्चा, तो उसका जो चेहरा है, जो नेचर है, जो खदो खाल है, वो स्कॉर्पियो में गया हुआ। कस्ब हो या किसी प्लेनेट का ट्रांजिट हो, मैंने अक्सर देखा है कि कुछ ट्रेजिडी हुई है। तो ये ट्रेजिडी है बहुत बड़ी। अल्लाह पाक ने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, कौम को सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि कौम भी उनकी याद में रोती है। सारी कौम की तरफ से सबको, अरशद सलीम साहब को, अरशद शरीफ साहब। और कहते हैं पंजाबी च असीं कहंदे थे, इश्क ते मुश्क जड़ा ना छुपाई नहीं छुपती। दूजा कातल जड़ा होया होवे ना, ਉਹਦਾ कातल नहीं चुप सदा कदी ना कदी ते खुलेगा। ठीक, हाँ सब आगे चलते हैं। अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। सब दोस्त दुआ कीजिए। इमरान खान की
रूल बहाल कर दिए गए हैं कि ये सिर्फ इमरान खान के लिए गए हैं, जितने कैदी हैं सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। ज़ियाउल हक साहब के दौर का जो रूल था, कानून था, उसको बहाल कर दिया है। मकसद सिर्फ यही है कि इमरान खान की जो मुलाकातें हैं, मीटिंग्स हैं, सियासी डिस्कशन है, उसको रोका जाए। तो यहाँ इमरान खान के लिए कुछ सख्ती देख रहे हैं, जो आपने कल भी कहा था उम्र कैद की तैयारी हो रही है। अब ज़ियाउल हक साहब के दौर में तो मार्शल लॉ थी, तो उस मार्शल लॉ के दौर में ये रूल हुआ था। अब ये दौर क्या है, ये जमहूरियत है, तो जमहूरियत में मार्शल लॉ का कानून नाफिज हो गया। ये एक अहम सवाल है, सवालिया निशान है। लेकिन ये तो जमहूरी मुल्क है इस वक्त, जो चल रहा है इस वक्त निज़ाम, लेकिन कानून आप कह रहे हैं कि वो वाला ही आ गया। नो डाउट हर एक को पता है, खुली बात है कि अब इस वक्त जो कैदी हैं पूरे पाकिस्तान में, वो एक ही शख्स है, वो इमरान अहमद खान है, जो 1/12 के खाने के मालिक हैं। अब वो कहते नहीं कि गंदम दे नाल गेहूं भी पिस जाता है, तो अब वो बकाया जो कैदी हैं वो उनकी भी कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती। लेकिन बात ये है, अब जो समझ में आती है उसमें यही है कि जो अब मैं इसके पीछे जाता हूँ थोड़ा सा, मैंने पेशन गोई की थी आपके चैनल पे और बेशुमार निजी चैनल्स पे पेशन गोई की थी कि सुहेल अफरीदी जो हैं वज़ीर आला बन रहे हैं, ये 1/3 के खाने के मालिक हैं, इनकी वो वर्थ नहीं है। जो अली अमीन गंडापुर की थी 1/12 के खाने के मालिक, वो एक ब्रिज का किरदार था, उनकी इस्टेब्लिशमेंट से ठीक थी मामलात। ये जब तक जो हैं वज़ीर आला जो बने हैं सुहेल अफरीदी, जब तक ये गारंटी नहीं देंगे तब तक मामला ठीक नहीं होंगे। अली अमीन तो इमरान खान साहब को मिल लेते थे, ये याद है बात कि नहीं थे? अब बाद में बड़ी अहम करने लगूँ, मैंने एक बात की थी कि कमज़ोर वज़ीर आला है, ये अपनी मर्ज़ी के सेक्रेटरी भी इनके हो सकता ना लगे, ये इनकी मर्ज़ी की कभी ना भी ना बने, तश्कील ना हो, क्योंकि इन्होंने तो इमरान खान से मशवरा करना भी, और उधर बात आ गई सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती। तो जो मशवरा करना है तो क्या चीज़ करना है कि रोटी की खाती है, खाना की खाता है, बैन लाया जाए परमानेंट मुलाकात। रोटी क्या खाई है, बुखार कैसा है, ये तो नहीं पूछना ना, उधर जाके सियासी गुफ्तगू होनी है। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुहेल अफरीदी और कमज़ोर हो गए। जो मैं पेशन गोई दे रहा था कि कमज़ोर वज़ीर आला है, लोगों को मेरी बात हज़म नहीं हो रही थी, कहते खां जी पता नहीं तुसी कहो जी गुफ्तगू कर रहे हो, मैं कहा पता चल जाएगा तुम। ये वो बात है। पीटीआई अब इससे कमज़ोर होगी या पीटीआई अपना रास्ता बनाएगी? देखें बेटा, मैंने एक बात बताई थी आपको कि पीटीआई का तो खैर वजूद है। अभी एक आपको पता है मजहबी जमात को पाबंदी लगी है, याद है आपको? जी टीएलपी। मैंने थोड़े दिन पहले कहा था कि इनको पाबंदी लग जाएगी और मुश्किलात में आएगी, लेकिन पीटीआई को पाबंदी नहीं लगी। अब इस जवाब में बना के क्या पीटीआई पे इन फ्यूचर लग सकती है? मेरी बात को फॉलो करें, लेकिन पीटीआई को नहीं लगी पाबंदी, ये मैंने कहा था नहीं लगेगी। बल्ला चाहे ले लिया है, सिंबल ले लिया है, लेकिन पीटीआई है। कहने का मतलब ये है कि पीटीआई एक बहुत बड़ी जमात है, लेकिन दफ़ा 144 जब लगती है ना तो फिर बड़े बड़े भी बबर जेर कार भाई जाते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि दफ़ा 144 भारी है पीटीआई पे, बल्कि सारी सियासी जमातें हों चाहे सारी मजहबी जमातें हों, दफ़ा 140 भारी है, क्योंकि कानून हरकत में आ जाता है। तो एक दौर में सर कानून जब हरकत में नहीं आता था तो दफ़ा 144 लगती थी, सब पीछे कर दिया जाता था जाके कंटेनर पे। अच्छा सवाल है। उस वक्त तालीम कम थी, इस वक्त तालीम ज़्यादा है। इस वक्त जो नौजवान हैं, जो नौजवान बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, वो अपना फ्यूचर सोचते हैं कि हमने इतनी एजुकेशन की, हमारे वालिदैन ने करोड़ों रुपए लगाया है, हमें यूनिवर्सिटी में किया है, हम इज़्ज़त से कहीं बाहर के मुल्क चले जाएं या इज़्ज़त से किसी नौकरी पे अपने ही मुल्क में बैठें। बेटा आज के दौर में लोग, जो मैं समझाऊँ, ये कोई डंडे तो डर देने, डंडे तो डर देने, तो वो कहते सी अपना फ्यूचर ना खराब करें। डंडा बस डंडा बस सीधी गल है। सही हरकत चाहता हूँ, आहो हूँ ये नहीं पता किधर होंदा, भावें वो सही है या गलत है भाई, वो कानून आ जाता है। लेकिन दफा 144 तो है ना। अब पहले आपने कहते थे 9 नंबर हवा में उड़ जाता था। हाँ पावर तो मैं कहा 9 नंबर में पावर बड़ी है। बात बढ़ गया, मैंने 9 नंबर को कभी नहीं कहा हवा में उड़ जाता है, मैं कहा 3 नंबर हवा च उड़ता है। डंडा फिरदा 9 नंबर में पावर बड़ी है। दफा 144 1 4 4 डिजिट्स काउंट करें 9 है, और 9 मरीख का डिजिट है, और वो एक दफा 144 करता है क्या, डंडा ही आ जाता है, मरीख ही आ जाता है। खान साहब मरीख आ जाता है। अब ये मरीख पीटीआई को
पीटीआई अपना रास्ता बनाएगी, मेरा फिर सवाल है। 25/4/1996 की डेट ऑफ बर्थ है। टीएलपी के बाद क्या पीटीआई को 9 मई के वाक़यात में अगर सजा आती खान साहब को या उम्र कैद आती है, उस चक्कर में पूरी पीटीआई दोबारा कालदम होने तो नहीं जा रही? देखें, बात यह है कि जब अल्लाह ना करे इमरान खान साहब के जीएचक्यू में अगर उम्र कैद होती है, तो उसमें फिर कोई एक सवालिया निशान पैदा होता है। अगर उस जीएचक्यू में 10 से 14 साल की सज़ा होती है तो बैन पे नहीं आती, लेकिन वहाँ पे एक सवालिया निशान आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि मरीख जो है वो 5 नवंबर को, फिर मैं दोहरा रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, आप बातें भूल जाते हैं। आप बहुत कहते हैं खान साहब ज़रा एस्ट्रोलॉजी पे बात करें, ज़रा सितारे बनाएं, तो ज़रा जैचे बनाएं। आप मेरी डेटों पे गौर नहीं करते। ये बोलता मैं क्या हूँ, ये भी एक एस्ट्रोलॉजी है। ये 5 नवंबर को मरीख गुरूब हो रहा है। अब 5 नवंबर को जो मरीख गुरूब हो रहा है, इसमें मैं एक बात करने जा रहा हूँ। सियासी हलचल होगी। क्या होगी 5 नवंबर के बाद? अब ये नहीं है कि दफ़ा 144 हरकत में आ जाएगी, वाम सड़कों पे आ जाएगी। सियासी हलचल होगी, और जिससे ये कह लें कि पीपल्स पार्टी भी, उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात निकल आएंगे कि JUF के भी निकल सकते हैं, जमात इस्लामी के भी निकल आए, MQM के निकल आए। मैं कुछ ऐसी चीज़ देख रहा हूँ, क्योंकि जंगों से आप निकल गए। जंगों वाली बात, पहले खप्पर योग था, बारिशों का मामला था, तूफ़ानों का, उसके बाद जंगों वाले झड़पे छड़पे। अब सियासी हलचल का टाइम आ गया। ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, अब सियासी हलचल होगी। इसमें कुछ लो और दो वाला मामला होना है जी। खान साहब क्वेश्चन लेते हैं जी। इन्होंने लिखा जी कि शुक्रिया खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। वकार अहमद नाम है जी, और जद्दा से है, अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं सर। और जी जनाब, सबको मैं बताऊंगा कि जिसने भी अपना सवाल लिखना है, अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखें, और ये है फिर आपके सवाल का सही जवाब दिया जा सकता है नॉलेज ऑफ जफ़र के हवाले से। क्योंकि अगर मैं इधर बताऊंगा तो मैं इसमें 50% तो कुछ बयान दे दूंगा, लेकिन 50% अंदर से कमज़ोर रहूँगा। तो खैर, वकार यही है कि अगले साल से कुछ बेहतरी है। खान साहब, आपने कहा था इमरान खान मशरक़ का सूरज है, नेल्सन मंडेला है, इकबाल का शहीन है, अब आप कह रहे हैं सजा है। तो किधर गया वो? नेल्सन मंडेला नूं भी तो सज़ा हुई सी, 27 साल रहा सी। तो ठीक है, भी रहने गए। तो दूसरी चीज़ ये है कि 2027 भी आ रहा है, तो अल्लाह खैर करेगा, खान आ जाएगा। लेकिन नेल्सन मंडेला की जो मिसाल दी थी, इसका मकसद था कि वो नेल्सन मंडेला, उसने लंबी कैद काटी और बाहर आया, माफ़ कर दिया। खान भी ऐसा ही करेंगे। अभी कुछ मामला ऐसा ही है कि कुछ अभी तो 2 सज़ाएँ हैं, उसके बाद फिर मामला जो है वो उस तरफ जाएंगे। लेकिन अभी उलझाओं की सियासत है, क्योंकि शहील अफरीदी जो है थोड़ा खान साहब के हवाले से चलेंगे, एग्रेसिव सियासत करेंगे, और फिर उसके बाद फिर वो रास्ता फिर वो समझ आ जाएगी। क्योंकि अभी ज़रा जो शुले हुए हैं, लेकिन मुझे पता है कि जो शीलापन में वो चीज़ें मुझे मिलती दिखाई नहीं दे रही, मुझे कुछ और मिलती दिखाई दे रही। हफीज़ हुसैन 1980 की डेट ऑफ बर्थ है। वालदा का नाम नहीं रखा इन्होंने। अगले साल से बेहतरी बच्चे। मोहम्मद इकराम वल्दियत मोहम्मद रमज़ान 1990 की डेट ऑफ बर्थ है। पहला महीना, 12वां महीना, हालात बहुत तंग है जी। अप्रैल से बेहतरी है, अप्रैल से इंशाल्लाह 2026 अप्रैल से। तारक हुसैन नाम है, मदने में खुर्शीद बीबी, 3/3/1993। अपना घर कब होगा? 2028-29 का चांस है इंशाल्लाह। नदीम मुख्तार नाम है, वालदा का नाम है सरदारा बीबी, डेट ऑफ बर्थ है जी 1/1/1999। और मेरे बारे में कुछ बताइए जी। जी हाँ, मेरा बेटा अगला साल बेहतर, अल्लाह खैर करेगा। एडीज़ वालों के लिए खान साहब टॉप का टाइम कौन सा है? मैंने बेटा कल, अभी हम कौन से चैनल जी पे लग गया, तो वर्ल्ड विद आतिफ पे प्रोग्राम लगा हुआ है, लगा हुआ है, उसे चेक करें। ये जी आपको डेटें तो बता दी, बिल्कुल टॉप का टाइम भी बता दिया। अच्छा जी, आगे है जी आकाश नाम है, मदने में जी इनका, प्रिया, 10/10/2003 की डेट ऑफ बर्थ है। 22 साल के हो, और वह आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। अच्छा जी, वाले जो आप तो दें हो, तो वो जनाब आकाश हैं, ये इंडिया से हैं। तो प्रिया वालदा जी का नाम है इनकी।
25 साल की उम्र से बेहतरी है। एहसान नाम है जी, अपने जाचे के बारे में जानना चाह रहे हैं। उस भेजो नंबर आ रहे हैं जाचे के बारे च, खाली ना तो आसान थे लखों ही गए ने। अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिख के भेजें। सारा कुछ आप लिख के भेजें जी। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, मैं आपको बता भी देता हूँ 0300 412 1918। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो +92 दबाना, 300 दबाना, 4 दबाना, 12 दबाना है, 19 और 18 1918। शायद मैं गलत कर गया, नहीं ठीक पढ़ गया। 0300 412 1918। मैं ठीक बोल के गया हूँ हाँ साहब जी, ये नंबर है। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, +92 दबाना आपने, 300 412 1918। मुझे याद है अच्छी तरह। ਉਹਨੂੰ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇਣ ਭਾਈ, ਬਸ ਟੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ। टच का ना दबाना नहीं। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर हो। आतिफ मजीद, रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।